बीवी को मेरा फॉरेंसिक का काम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने चीट किया और एक लड़के को घर ले आई। तलाक उसी रात हुआ और मैंने उसी लड़के की होने वाली बीवी को पटा लिया। सोचा नहीं था वो इतनी खूबसूरत होगी, पतली कमर, अच्छा फिगर। पूरी रात साथ बिताई। मुझे लगा था ये बस एक रात की बात है, फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन नई जॉब ज्वाइन की तो वो वहाँ क्राइम ब्रांच की हेड निकली। शियाओ टिंग ने मुझे देखा और चेहरा और ठंडा कर लिया। ये है हमारे बॉस शियाओ टीम। शियाओ टीम, नमस्ते। नमस्ते। उसका एटीट्यूड बिल्कुल अजनबियों वाला था, जैसे हम कभी मिले ही ना हो। हाथ मिलाया और वापस खींचने लगी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उसने मुझे घूरा, मैंने बस हल्की सी आईब्रो रेज की। उसने जबरदस्ती हाथ छुड़ाया। डॉक्टर, उम्मीद है आपका काम प्रोफेशनल होगा, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। उस रात किया था डिसअपॉइंट। शियाओ टिंग ने मुझे इग्नोर किया और सीधे अपने ऑफिस चली गई। मैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आया, नई लैब देखी, डायसेक्शन टेबल और रिएजेंट कैबिनेट चेक किए। तभी असिस्टेंट शाओ यांग दौड़ता हुआ आया। भाई, किसी एंगलर ने शिंगशान लेक में एक सूटकेस निकाली है, उसमें एक गली सड़ी लाश है। मैं किंगशान लेक पहुंचा। शियाओटिंग और उसकी टीम पहले से वहां थी। दूर से ही बदबू आ रही थी। शियाओटिंग उस एंगलर से पूछताछ कर रही थी। डॉक्टर, स्मेल बहुत तेज है, आप ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं? शियाओटिंग ने कॉर्नर ऑफ आई से मुझे देखा। उस रात से बिल्कुल अलग। काम के वक्त मैं सीरियस रहता हूँ, पूरा फोकस वहीं था। डॉक्टर, इतना सड़ा हुआ बॉडी, आइडेंटिटी पता चल पाएगी? मृतक फीमेल है, उम्र 40 से 45 के बीच, हाइट 160 से 165 सेंटीमीटर। मौत कम से कम 1 साल पहले हुई है। एग्जैक्ट कॉज जानने के लिए पोस्टमार्टम करना होगा। सिस्टमैटिक ऑटोप्सी और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। शाओ मेंग, वाटर डिपार्टमेंट से किंगशान लेक का पिछले 1 साल का वाटर फ्लो और लेवल डालो। बॉडी कब और कहाँ डाली गई, एनालाइज करो। शाओ चे, सिटी में पिछले 1 साल की मिसिंग वुमेन की लिस्ट बनाओ। एज और हाइट मैच करो। साथ ही इस सूटकेस के मॉडल की सोर्स भी ट्रेस करो। सब अपने काम में लग गए। दोपहर को शियाओ टिंग फोरेंसिक लैब आई। रिजल्ट आया। हाँ, पहले गला दबाया गया जिससे बेहोशी आई, फिर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिर पर वार किया गया जिससे स्कल इंजरी हुई और मौत हो गई। नेक बोन और थायराइड कार्टिलेज में इंजरी है, जो बताती है कि जिंदगी में सीवियर वायलेंस हुई थी। लेकिन इतना नहीं कि सिर्फ गला दबाने से मौत होती। देखो, यहाँ बोन फ्रैगमेंट्स अंदर धसे हैं। इसका मतलब है बार बार सिर पर वार हुए। पहले गला दबाया, फिर ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा। ये डेलिबरेट मर्डर था, कोई सडन रिएक्शन नहीं। आगे स्कल का 3D रिकंस्ट्रक्शन करना होगा ताकि वेपन का शेप पता चले। साथ ही बोन्स पर रेसिड्यू भी चेक करना होगा। थैंक्स, कोई बात नहीं, यही तो काम है। मैं टेस्टिंग में लगा था, तभी पेट में जोर से आवाज आई। सुबह से केस मिला था, करीब 7 घंटे हो गए थे, कुछ खाया नहीं था। शियाओ टिंग धीरे से बोली, बस करो, पहले कुछ खाओ। ठीक है, जाओ खाना खाओ। शियाओ बॉस, किस हैसियत से ऑर्डर दे रही हो? फ्लिंग की, कॉलिग की, या उस लड़की की एक्सपीरियंस की? कॉलिग की। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। मैं उसकी ठंडी पीठ को देखकर मन ही मन एक लात मारने का इशारा किया। अगले ही सेकंड शियाओ टिंग जैसे पीछे आंखें लगी हों पलटी और मुझे वो जेस्चर करते हुए देख लिया। डॉक्टर, लगता है मुझसे कोई बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? शियाओ बॉस, ये बात आप कह रही हैं, हम तो काफी डीपली कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप ऐसे बिहेव करती हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मुझे याद है उस रात के बाद आपने कहा था कि आगे कोई झंझट नहीं। डर गई कि मुझसे दिल लग जाएगा, या आपकी नजर अभी भी साफ नहीं है मुझ पर? एक बार और आखिरी बार कह रही हूँ, किसी कोलीग के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं रखूंगी। वन नाइट स्टैंड हो या कुछ और, पॉसिबल नहीं। बस। अच्छा तो ठीक है, मेरी तो आदत है उल्टा काम करने की। जितना दूर करो उतना पास आने का मन करता है। मैं और शियाओ टिंग कैंटीन की तरफ चल दिए। बॉस, डॉक्टर इधर आओ। मैंने हाँ में सर हिलाया। खाना लेकर शियाओ टिंग के सामने बैठा, केस की बातें की। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए चेंजाओ ने टॉपिक चेंज किया। डॉक्टर, आप इतने हैंडसम हो, प्रोफेशनल भी, गर्लफ्रेंड है? नहीं। सच में? वाह, तो अच्छा है, हमारी बॉस भी सिंगल है। तुम दोनों? किसने मारा मुझे? चिंजाओ। बेकार में मैच मेकिंग मत करो, चुपचाप खाओ। बॉस, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? कहीं अभी भी उस एक्स फियांसे से फीलिंग्स तो नहीं? वो तो देखने में ही ऑयली और फेक लगता था, आपके लायक नहीं था। चेन जाओ, बंद करो और खाओ, समझ आया? चेन जाओ चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने टेबल के नीचे से शियाओ टिंग को एक लात मारी। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर एक और लात। मेरा खाना हो गया। बॉस को क्या हुआ? इतना गुस्सा? सच में पीरियड्स आए हैं क्या? खाने के बाद मुझे दोस्त शाई बाई का कॉल आया। भाई, हाँ बोलो। यार, मैं तो गुस्से से पागल हो रहा हूँ बिल्कुल। काम डाउन शाई बाई, स्लोली बताओ क्या हुआ, किसने किया? वो कमीना, उस आदमी को मैं अभी सामने पाऊं तो पीसेस कर दूं उसके। मैंने अभी एक फेक अकाउंट से उस लड़के की स्टोरीज देखी। वो लड़की फू नियान नियान, उसने उसे रोलेक्स गिफ्ट किया है। तुम दोनों इतने साल साथ रहे, उसने तुम्हें कभी कुछ ढंग का दिया क्या? उसने कभी सच में केयर नहीं किया तुम्हारी? शाही भाई, सुन मेरी बात। फुनियन नियन का व्हाट्सएप डिलीट कर उसका। डिवोर्स के बाद से वो उसकी दुनिया है, मेरी नहीं। वो किसे रोलेक्स दे, किससे प्यार करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों के लिए गुस्सा करना वेस्ट है। वो तो अंधी है। इतने अच्छे इंसान को छोड़कर वहां गई, पछताएगी बाद में, जरूर पछताएगी। शाही बाई से बात करके मैं फोरेंसिक रूम में वापस आया और रात भर काम करता रहा। सुबह रिजल्ट्स लेकर शियाओ टिंग के पास गया। वो भी रात भर नहीं सोई थी।
एविडेंस रूम में सूटकेस देख रही थी। इस सूटकेस का मटेरियल और ये पुराने स्टाइल का जॉइनरी टेक्निक लगता है कई दशक पुराना है। किसी लोकल वर्कशॉप या पुराने हार्डवेयर शॉप बना होगा। हैंडमेड। शाओ है पुराने लोकल हार्डवेयर और लेदर फैक्ट्रीज ट्रेस करो, स्पेशली जो बंद हो चुके हों या शिफ्ट हो गए हों। शियाओ बॉस, शाओ है निकल गया तो मुझे देखा। डॉक्टर आए? शियाओ बॉस से मिलने आए हो? शियाओ टिंग ने पलट कर देखा। मैं आगे बढ़ा और रिपोर्ट उनके हाथ में दी। रात भर की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। हाँ, स्कल 3D रिकंस्ट्रक्शन और इम्पैक्ट सिमुलेशन के बेसिस पर जिस ब्लंट ऑब्जेक्ट से फेटल इंजरी हुई उसका कॉन्टैक्ट सरफेस रफली 10 सेंटीमीटर डायमीटर का राउंड शेप था। एज थोड़ी कर्व्ड थी। मटेरियल हार्ड था। इनिशियल कंपैरिजन से ये किसी बड़े क्रिस्टल या ग्लास एस्ट्रे के बॉटम जैसा मैच करता है। साथ ही कपड़ों के अंदर से बहुत कम मात्रा में फ्रेग्रेंस रेसिड्यू मिला है। एनालिसिस से एक स्पेसिफिक फॉर्मूला वाले रोज परफ्यूम का पता चला है। ब्रांड काफी रेयर है। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। मुझे सेटिस्फाइंग फील हुई और एक जमाई ली। तो आगे की इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन आपकी टीम पर। जल्दी नींद लेने जाता हूँ, थक गया हूँ। जब मैं कार में जा रहा था मैंने देखा शियाओ टिंग टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल रही थी। इस नंबर को ट्रेस करो। शियाओ टिंग ने डिपार्टमेंट के जरिए उस रेयर परफ्यूम के पिछले 2 साल के बायर्स ट्रेस किए। 40 से 45 साल की विंड फिल्टर की। पुरानी हार्डवेयर वर्कशॉप्स पर गई टीम ने कंफर्म किया कि किसने वो सूटकेस ऑर्डर किया था। सब मिलाकर एक नाम सामने आया, जांग निंग। जांग निंग, फीमेल, 42 साल। 1 साल पहले बताया गया था कि वो ओवरसीज ट्रीटमेंट के लिए गई है। उसका सोशल मीडिया अभी भी अपडेट होता है। आईपी एड्रेस फॉरेन दिखाता है। लेकिन उसके हस्बैंड शू बैनियन का पिछले 1 साल में कोई एग्जिट रिकॉर्ड नहीं, कोई विजिट का प्लान नहीं, किसी ने उसे मिलने नहीं देखा। ये नॉर्मल नहीं है। शियाओ टिंग ने जांग निंग की कम्युनिटी से ली गई फाइल मुझे दी। प्लीज जल्दी कंफर्म करो कि डेड बॉडी की बोन और पेल्विक स्ट्रक्चर जांग निंग के फिजिकल डेटा से मैच करती है या नहीं। दोपहर को मैंने रिजल्ट शियाओ टिंग को दिया। डेड बॉडी जांग निंग ही है। डॉक्टर ने कंफर्म किया है विक्टिम जांग निंग है। विक्टिम की आइडेंटिटी कंफर्म होते ही इन्वेस्टिगेशन को एक क्लियर डायरेक्शन मिल गई। ये अब कोई अननोन बॉडी केस नहीं था। ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जांग निंग का मर्डर था। सब लोग 5 मिनट में मेन कॉन्फ्रेंस रूम में। जांग निंग, फीमेल, 42 साल, येचेंग यूनिवर्सिटी आर्ट डिपार्टमेंट में चाइनीज पेंटिंग की लेक्चरर थी। 3 साल पहले पेरेंट्स के साथ रोड ट्रिप पर सीरियस एक्सीडेंट हुआ। वो बच गई, लेकिन राइट हैंड की रिस्ट टेंडन्स बुरी तरह डैमेज हो गई। फाइन पेंटिंग करने की एबिलिटी लगभग खत्म हो गई। एक चाइनीज पेंटिंग टीचर के लिए ये बहुत बड़ा ब्लो था। 1 साल पहले जांग निंग ने ओवरसीज ट्रीटमेंट का प्लान बनाया। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं उन्होंने टिकट ली, चेक इन किया, सिक्योरिटी क्रॉस किया। लेकिन फॉरेंसिक की एस्टिमेटेड डेथ टाइम के हिसाब से जांग निंग शायद बोर्डिंग से ठीक पहले कुछ हुआ जिससे वो प्लेन में नहीं चढ़ पाई। जो अब्रॉड जाने की बात थी वो उसी वक्त से एक झूठ बन गई। जांग निंग के हस्बैंड शू बैनियन भी येचेंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जांग निंग 1 साल से मिसिंग है, अब्रॉड नहीं गई और हस्बैंड ने कभी पुलिस को नहीं बताया। जांग निंग का सोशल मीडिया हर कुछ दिन में अपडेट होता है। यही काम कोई करेगा जो उसका फोन अपने पास रखे। फिलहाल शू बैनियन सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। शू बैनियन को स्टेशन लाया गया। शियाओ टिंग इंटरोगेशन रूम में गई। रातों की नींद खराब होने से उसका चेहरा और ठंडा लग रहा था। शू बैनियन मिडिल एज्ड था, वेल मेंटेन्ड, कोई बेली नहीं, बाल ठीक थे, एजुकेटेड और रिफाइंड लुक था। ऑफिसर, माफ करना, अचानक यहाँ क्यों लाया गया मुझे? क्या आपको पता है आपकी वाइफ जांग निंग करीब 1 साल पहले मर्डर हो चुकी थी? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो तो अब्रॉड ट्रीटमेंट पर है। कल दोपहर भी उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सब ठीक है। आप झूठ बोल रहे हैं। जब आपने इम्पॉसिबल कहा तब आपकी आईबॉल्स बार बार ऊपर बाईं तरफ गई। बिहेवियर एनालिसिस में इसका मतलब होता है दिमाग कुछ इमेजिन कर रहा है, कोई रियल मेमोरी याद नहीं कर रहा। आपके लेफ्ट लिप कॉर्नर की मसल अजीब तरह से स्टिफ और नीचे खिंची थी। ऐसा तब होता है जब कोई फोर्स्ड सरप्राइज शो कर रहा हो और एक्सप्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। आपकी रिएक्शन फेक है। मैं सच में नहीं जानता आप क्या कह रही हैं। कौन सी आईबॉल, कौन सी लिप? मैं तो बस शॉक में हूं। मेरी वाइफ को छो गया, मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं होगा। आप ये सब मुझ पर क्यों थोप रही हैं? आप बोलते हैं जांग निंग व्हाट्सएप पर बात करती थी। वीडियो कॉल हुई कभी? मैं पूछती हूँ आपको कैसे कंफर्म था कि फोन उस तरफ जांग निंग ही है? अगर वो सच में सिर्फ ट्रीटमेंट पर गई थी तो पूरे 1 साल में हस्बैंड होते हुए आपका एक भी एग्जिट रिकॉर्ड नहीं, एक भी विजिट का टिकट नहीं, एक भी विजिट का टिकट नहीं, एक भी वीडियो कॉल का रिकॉर्ड नहीं। ये नॉर्मल है शू प्रोफेसर? जब से 3 साल पहले वो एक्सीडेंट हुआ वो बदल गई थी। मेरे पास आना तो दूर, मेरी प्रेजेंस भी उन्हें इरिटेट करती थी। मुझे दूर रहने को कहती थी। मैं चाहता था उनके साथ रहूं, लेकिन डर था कि कुछ कह दिया तो वो एक बार में टूट जाएंगी। जब वो गई मैं खुद एयरपोर्ट छोड़ने गया था, सिक्योरिटी क्रॉस करते देखा। अगर मुझे पता होता ये होगा तो जान दे देता, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ता। शियाओ टिंग ने बिना एक्सप्रेशन बदले सूटकेस की फोटोज शू बैनियन के सामने फेंकी। ये सूटकेस 30 साल पहले जियांग निंग के पेरेंट्स ने एक वर्कशॉप योंगू हार्डवेयर से स्पेशली बनवाई थी। वेडिंग गिफ्ट था। अब ये किंगशान लेक की तली में मिली है। उसमें जियांग निंग की बहुत ज्यादा गली सड़ी बॉडी थी। ये सूटकेस घर से गायब हुई। आपने बताया था कहाँ रखी? मुझे बताइए। शायद कहीं रख दी होगी या स्टोर हो गई होगी।
मुझे ध्यान नहीं, मैं सच में नहीं जानता था जान निंग इस दुनिया में नहीं है। आप लोग अचानक आके बोल रहे हो वो जा चुकी हैं उस सूटकेस में। मुझसे ज्यादा शॉक्ड कोई नहीं। मैं उनसे प्यार करता था। जान निंग की जान मेरी जान से ज्यादा कीमती थी। मैं उन्हें हर्ट कैसे कर सकता था? अगर मेरे मन में एक भी गलत ख्याल होता तो भगवान मुझे सजा देता। सॉलिड एविडेंस के बिना, स्पेशल परमिशन के बावजूद 48 घंटे से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता था। मतलब 48 घंटों के अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढना जरूरी था। शियाओ टिंग और चेंग वे ये चिंग यूनिवर्सिटी गए। जान निंग और शू बाइनियम के कॉलीग से मिले। ये दोनों हमारे कॉलेज के मॉडल कपल थे। शू प्रोफेसर खुद काफी हम्बल बैकग्राउंड से हैं। सुना था जान निंग के फैमिली ने उनकी यूनिवर्सिटी फीस हेल्प की थी। बाद में जब जान निंग को फिजिकली कुछ नहीं हो सकता था, शू प्रोफेसर ने कभी एक शब्द शिकायत नहीं किया। वो जियान निंग का बहुत ख्याल रखते थे, हम सब ने देखा। शियाओ टिंग ने शू बेनियन और जियान निंग के नेबर से भी बात की। अरे साहब, शू प्रोफेसर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद जियान निंग का मूड बहुत खराब रहने लगा था। घर में चीजें फेंकती थी, शू प्रोफेसर पर चिल्लाती थी, कभी कभी बहुत बुरा भला भी। हमने कई बार सुना। स्टेशन वापस आते वक्त चेंग वे बोला, ये शू बाइनियन यूनिवर्सिटी में ग्रेटफुल आइडियल हस्बैंड था, नेबर की नजर में साइलेंट सफरर। इतनी अच्छी इमेज इसीलिए ही बनाई जाती है ताकि किसी को शक न हो। शियाओ टिंग ने फोन निकाला और टेक्निकल टीम को कॉल किया। जियान निंग के फोन और सोशल अकाउंट्स की आईपी ट्रैकिंग करो। किसी ने आईपी फॉरेन शो करने के लिए स्पूफ किया होगा, लेकिन असल में डिवाइस इंडिया में ही है। चेन वे शू बेनियान की यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स निकालो, खासकर देखो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से कोई इलेक्टिव लिया था या नहीं। स्टेशन पहुंचकर शियाओ टिंग अंदर जाने ही वाली थी कि नजर एक यंग गर्ल पे पड़ी। आंखें लाल थीं, फ्लावर बेड के पास खड़ी थी। शियाओ टिंग उसके पास गई, शांत आवाज में पूछा, हेलो, मैं यहाँ की ऑफिसर हूँ, क्या पुलिस स्टेशन में कोई काम था? मैं येचंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैंने सुना जान निंग टीचर 1 साल पहले जा चुकी हैं, क्या ये सच है? प्लीज बोलो ये सच नहीं है। आप जान निंग टीचर की स्टूडेंट हैं? हाँ, मेरा नाम सिया शिंजन है। जान टीचर की स्टूडेंट थी। मेरे घर की सिचुएशन बहुत कमजोर थी, फीस देने में प्रॉब्लम थी, तो ऑलमोस्ट छोड़ने वाली थी यूनिवर्सिटी। जान टीचर को पता चला तो उन्होंने चुपचाप फीस भर दी और एनकरेज किया। सच में बहुत अच्छी इंसान थी। कैसे हो सकता है? यहाँ काफी आना जाना है, बात करने में दिक्कत होगी। चलो अंदर क्वाइट जगह बात करते हैं। शियाओ टिंग उसे अंदर ले गई, पानी दिया। थोड़ा रुकने के बाद शियाओ टिंग ने पूछा, शाह, मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए, जान निंग टीचर सच में 1 साल पहले मर्डर हुई थी। हम केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब मुझे जितना एक्यूरेट याद हो बताओ, आखिरी बार जान निंग टीचर से कब मिली थी और किस सिचुएशन में? उस वक्त कॉलेज में फ्रांस एक्सचेंज स्टूडेंट का एक रेयर स्पॉट था। जांग टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट हेड को रेकमेंड भी किया था। ऐसा लगा था वो स्पॉट मुझे मिल जाएगी, लेकिन अचानक डिसीजन बदल गया। शु प्रोफेसर ने अपनी स्टूडेंट लिन क्यांचन को रेकमेंड कर दिया। आखिरी बार जांग टीचर से मिली तो मैंने देखा वो और शु प्रोफेसर उसी एक्सचेंज स्टूडेंट की वजह से जोर से आर्ग्यू कर रहे थे। लिन क्यांचन, जिसने तुम्हारी स्पॉट ले ली, शु प्रोफेसर की स्टूडेंट, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी और जांग निंग टीचर के साथ उसका क्या रिलेशन था? शाह शिन्नान ने आंखें पोंछी। मेरा परफॉर्मेंस ईयर में फर्स्ट था। लिन क्यांचन रफली टॉप 20 में थी। सिर्फ शु प्रोफेसर की रिकमेंडेशन की वजह से उसे स्पॉट मिल गई। मैं आर्ट रूम में था, तभी सुना जांग टीचर बहुत अपसेट थी। उन्होंने शु प्रोफेसर को कहा, शु बेनियम, अगर तुमने लिन कैंचियन को भेजा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, तुमने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। क्या मैं जांग टीचर से आखिरी बार मिल सकती हूँ? उन्हें फ्लावर्स देना चाहती हूँ। केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है, अभी पॉसिबल नहीं। जब होगा तो तुम्हें स्टूडेंट की तरफ फेयरवेल देने का मौका मिलेगा। थैंक यू ऑफिसर, प्लीज जल्दी सच सामने लाइए, जांग टीचर को पीस मिले। शाह शिनरान के जाते ही शियाओ टिंग ने सॉन्ग चिंग को बुलाया। सॉन्ग चिंग, तुरंत येचोंग यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट लिन चानचान के बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालो। इंटरोगेशन रूम में शू बैनियन ने शियाओ टिंग को आते देखा और आंखें उठाई। शाह ऑफिसर, आप फिर आ गई। जहां तक मुझे याद है 48 घंटों में 1 घंटा बचा है। कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला आप लोगों को। लॉयर आने वाला है, बाहर जाकर ऑफिशियली कंप्लेंट करूंगा। शियाओ टिंग बिना किसी एक्सप्रेशन के शू बेनियन के सामने बैठ गई। जांग निंग के पेरेंट्स ने आपकी यूनिवर्सिटी पे की जब आप कुछ नहीं थे। जांग निंग ने आपको सब कुछ दिया, हर कदम पर साथ खड़ी रही। और आपने उनका क्या किया? एक सूटकेस में बंद करके चिंगशान लेक में फेंक दिया। शू बेनियन, क्या आपके मन में जरा भी गिल्ट नहीं है? ऑफिसर, मैं सच में नहीं समझ रहा आप क्या कह रही हैं। जो भी हुआ जांग निंग के साथ, उनके पेरेंट्स का जो उपकार था, उनका जो प्यार था, वो सब मेरे दिल में है। इसीलिए मैं उनसे और ज्यादा प्यार करता था। मुझे अभी भी नहीं पता वो कैसे मर्डर हुई। मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर ओखली वाला रोना शुरू। मैं तो बस चाहता था कि आप जल्दी रियल किलर ढूंढें, जांग निंग, और मुझे जस्टिस मिले। और लगता है आप इन्वेस्टिगेट करने की बजाय मुझे ही कॉर्नर करने पर लगी हैं। ये क्या है, अब्यूज ऑफ पावर, फोर्स्ड कन्फेशन? आप चाहती हैं मैं झूठा कन्फेशन दे दूं? इस आदमी का दिल है ही नहीं, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड। शाह ऑफिसर, लगता है रियल किलर नहीं मिला तो किसी को भी फंसा लो, केस क्लोज करो। मैं एक लॉयल हस्बैंड हूं, मुझ पर ब्लेम डाल रहे हो? शियाओ टिंग के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया।
उसने एक स्टैक ऑफ फोटोज इंटरोगेशन टेबल पर फेंकी। खुद देखो ये क्या है। शू बैनियन ने नीचे देखा और एकदम फ्रीज हो गया। फोटोज में लिन कैंचियन एक बच्चे को गोद में लिए शू बैनियन की मां के साथ किसी बिल्डिंग से निकल रही थी। इस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में फादर की जगह आपका नाम है शू बैनियन। जांग निंग को आपका और लिन कैंचियन का अफेयर पहले से पता था। उसे ये भी पता था लिन कैंचियन प्रेग्नेंट थी। आपको डर था कहीं वो सब उजागर ना कर दें, आपकी रेपुटेशन बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए आपने उन्हें। नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, मैंने चीट किया, ये मोरली गलत था, लेकिन जांग निंग की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं। तभी टेक्निकल टीम का ऑफिसर आया। शियाओ बॉस, जांग निंग का फोन मिल गया। सिटी के वेस्टर्न एरिया के एक रेंटेड रूम में जो शू बाइनियन के फादर के नाम पर रेंट पर था। हमने शू बाइनियन के यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स कंफर्म किए। उन्होंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्टिव ली थी, वर्चुअल लोकेशन और डेटा मैनिपुलेशन में स्पेशली स्किल्ड थे। तुरंत इस फोन पर फिंगरप्रिंट एनालिसिस करो। शू बाइनियन के फिंगरप्रिंट्स झूठ नहीं बोलते। सोशल मीडिया फेक करने के सारे सबूत अब सामने आने वाले थे। शू बाइनियन एकदम से टूट गया। वो चेयर पर ढह गया, दोनों हाथ माथे पर टिका लिए। आवाज बहुत कमजोर हो गई। मैंने मर्डर नहीं सोचा था। वो बार बार मुझे कॉर्नर करती रही, छोड़ती नहीं थी। मैं जियांग निंग से सच में प्यार करता था। मैं पहाड़ों से आया गरीब लड़का था। हम हाई स्कूल से जानते थे। उनके मार्क्स मुझसे बहुत बेहतर थे। उन्होंने खुद आकर मुझे पढ़ाया। यूनिवर्सिटी फीस नहीं थी तो जांग निंग ने पेरेंट्स से बात करके हेल्प दिलाई। उस दिन से मैंने सोचा था शू बैनियन जांग निंग के लिए कुछ भी करेगा। हम साथ यूनिवर्सिटी में रहे, शादी की। सब कहते थे मॉडल कपल हैं, आइडियल मैच है, लेकिन किसी को नहीं पता था अंदर से मैं कितना घुटन महसूस करता था। जांग निंग हमेशा अवार्ड्स लेते रहते, प्रोफेसर भी पहले बने, क्योंकि आज शू बैनियन जो है सब जांग निंग की वजह से है, उनके फैमिली के कनेक्शंस की वजह से है। जब भी उनके पेरेंट्स के घर जाते थे वो ऊपर से तो पोलाइट रहते थे, लेकिन बातों में हमेशा यही होता था कि जांग निंग कितने ग्रेट हैं, तुमने तो बस उनकी चैरिटी ली। उनकी नज़र में मैं हमेशा वही गरीब लड़का था जो उनकी दया से पला था। उस घर में मुझे आर्ग्यू करने का हक भी नहीं था। उस जाल में फंसे होने जैसा फील था जो हर दिन टाइट होता जाता था। ये सब मैंने सहा, लगा शायद यही मेरा हिस्सा है। लेकिन एक बात थी जो मुझसे सही नहीं गई। जांग निंग को चाइल्ड नहीं हो सकता था, डॉक्टर्स ने क्लियरली कहा था। और तुम जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? कोई बात नहीं बाइनियन, हम अडॉप्ट कर लेंगे। इतना आसानी से बोल दिया। मेरे पुराने गांव में तो बच्चा ना हो तो माँ रोती रहती थी। मैं खुद को मनाता रहा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, कलीग्स के बच्चों की रील्स देखता, माँ को चुपके से रोते देखता, अंदर से बुरा लगता था। लिन क्यांचियान हमारे गांव की थी, बहुत गरीब बैकग्राउंड। मैंने उसकी पढ़ाई में हेल्प की थी। उसने येशिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मेरी स्टूडेंट बनी। वो मुझे बहुत एडमायर करती थी, बोलती थी मैं बाकी टीचर्स से बेहतर पढ़ाता हूँ। कहती थी मुझे जांग निंग की शैडो में नहीं रहना चाहिए। लिन क्यांचियान मेरी नज़र में एक हार्ड वर्किंग और ग्रेटफुल लड़की थी। मुझे उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर थी क्योंकि वो भी हमारे गांव से थी जिसे मैंने हेल्प किया था। लेकिन उस वक्त मेरा इरादा अफेयर का नहीं था, जब तक वो इंसिडेंट नहीं हुआ। 3 साल पहले माँ कुछ रिलेटिव्स लेकर शहर आई। उस दिन जांग निंग किसी काम से नहीं आ पाए। माँ ने खुद सब्जी लाकर घर पर खाना बनाने की सोची। घर में एक कुत्ता था। 7 साल पहले जांग निंग ने कहीं से एक आवारा कुत्ता उठाकर लाए थे। ज्यादातर वो ठीक रहता था, लेकिन उस दिन एक गेस्ट पर बार बार भौंकने लगा, दांत भी दिखाए। गेस्ट को तंग हो गया तो उसने एक जोरदार लात मारी। कुत्ता बेहोश हो गया। गेस्ट ने माँ को भड़काया, वैसे भी बेहोश हो गया है, क्यों ना पका लेते हैं। जब जांग निंग घर लौटे तो कुत्ता नहीं मिला। माँ ने बोला वो खुद भाग गया। जांग निंग को विश्वास नहीं हुआ। घर के सीसीटीवी खोले और सच पता चल गया। अपने कुत्ते का यह हाल जानकर वो एकदम भड़क उठे, जोर जोर से चिल्लाए, बहस किया। बस इतना ही नहीं, उन्होंने माँ और रिलेटिव्स को घर से निकाल दिया। इस बात से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। गांव वापस गया तो सब उंगलियां उठाने लगे। वो कहते थे मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन एक छोटी बात पर मेरी माँ की कोई इज्जत नहीं रखी। माँ उनकी वजह से बीमार पड़ गई, लेकिन एक बार भी गांव नहीं गए देखने। उनके और उनके पेरेंट्स के दिल में हमेशा से हमारे लिए नफरत थी। शियाओ टिंग का चेहरा थोड़ा टाइट हो गया। जांग निंग ने उस कुत्ते को 7 साल रखा। इसका मतलब है वो बहुत केयरिंग इंसान थे। शायद रोज ऑफिस से आते थे तो कुत्ता चप्पल लेकर दौड़ता था। खाने के बाद साथ वॉक पर जाते थे। आपकी माँ और रिलेटिव्स ने उनका कुत्ता खा लिया। आपने कभी सोचा उनके अंदर क्या गुजरा? मैं जानता था वो अपसेट है। मैंने उन्हें कहा था कि नया कुत्ता ले लेंगे, लेकिन वो बात नहीं थी। आप कुत्ते से भी कमतर निकले, क्योंकि कुत्ते में भी लॉयल्टी होती है। अगर मैं इतना बुरा हूं तो ऊपर वाले ने मुझे क्यों नहीं उठाया? उन्होंने जियांग निंग के पेरेंट्स को क्यों उठाया? इसका मतलब है ऊपर वाले को भी वो पसंद नहीं थे। ऊपर से प्यार दिखाते थे, अंदर से मुझे और मेरे गरीब पेरेंट्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जांग निंग के पेरेंट्स के जाने के बाद और हैंड इंजरी के बाद वो बहुत अनस्टेबल हो गए। छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते, झगड़ते। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस साल न्यू ईयर पर वो गांव आने को तैयार नहीं हुए। मैं अकेला गया। रिश्तेदारों ने फिर वही बातें की जो मन में कील की तरह चुभती थी। माँ ने आखिरकार अल्टीमेटम दे दिया। बोली अगर इस जिंदगी में पोता ना हुआ तो आंखें बंद करते वक्त चैन नहीं मिलेगा। उन दिनों लिन क्यांचन भी हॉलिडेज पर गांव लौटी हुई थी। घर में अकेलापन था, गांव में प्रेशर था। लिन क्यांचन को पता था मेरा मूड खराब है। वो कभी कभी घर आकर बैठती थी, बातें करती थी,
लिन चानचियन मीठा बोलती है, समझाना जानती है। जब भी मैं उदास था वो धीरे धीरे मुझे समझाती। उस रात मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी और उसी में लिन कैंचान के साथ लाइन क्रॉस हो गई। बाद में वो मेरी गोद में लेटकर बोली, खुद को ब्लेम मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली नहीं तोड़ूंगी। मैं तो बहुत पहले से तुमसे प्यार करती थी, बस साथ रहने को मिल जाए, सेकंड प्लेस भी ठीक है। भला कौन नहीं चाहेगा कोई यंग, खूबसूरत, जेंटल और एडमायर करने वाली हो। एक बार बात दूसरी बार हुई, फिर तीसरी। मैं और लिन कियानचियान बहुत केयरफुली सबसे छुपाते रहे। वो कभी कोई ज्यादा डिमांड नहीं करती थी, बस क्वाइटली साथ रहती। डिवोर्स का कोई सोच नहीं था। आखिर जांग निंग के साथ मॉडल कपल की इमेज काफी स्ट्रांग थी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद अगर मैं छोड़ता तो सब विलन बोलते। मैं दोनों तरफ खुश रहना चाहता था। लिन चानचियान मेरी स्टूडेंट थी, किसी को शक नहीं होता। ऐसे 2 साल निकल गए। फिर अचानक वो ओबीडियंट लिन चानचियान बोल्ड होने लगी। एक बार जब जांग निंग आउट स्टेशन गए, वो चुपके से मेरे घर आई। जांग निंग का नाइट गाउन पहना, उनका परफ्यूम लगाया, उन्हीं की करीब बेड पर लेट गई, बोली, छुप छुपा कर करने में ही असली थ्रिल है। और सच में वो थ्रिल मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। जब भी जांग निंग घर पे नहीं होते, मैं लिन क्यानचियान को बुला लेता। जांग निंग ने लिविंग रूम में सीसीटीवी लगाया था, लेकिन मुझे कंप्यूटर आता था। हर बार लिन क्यानचियान के आने से पहले फुटेज एडिट कर देता, लेकिन आग हमेशा छुपती नहीं। जांग निंग को रेयर परफ्यूम्स कलेक्ट करने का शौक था। एक बार लिन क्यानचियान उनका एक परफ्यूम उठा ले गई। जांग निंग उसे ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर एक दिन लिन क्यानचियान ऑफिस आई। जांग निंग ने मुझ पर वही परफ्यूम की स्मेल पहचान ली। उन्होंने कुछ डायरेक्टली नहीं बोला, क्वाइटली कहा कि आउट स्टेशन जाना है। मुझे लगा सच में जा रहे हैं। उसी रात लिन चानचिन को घर बुला लिया, लेकिन जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था वो हो गया। हम अभी साथ थे, तभी जांग निंग वापस आ गए। हम दोनों कॉट हो गए। जांग निंग ने हम दोनों को थप्पड़ मारे। मैं उनके पांव पड़ा, एक चांस मांगा। उन्होंने मुझसे रिटर्न प्रॉमिस लिखवाया। उस वक्त भी मेरे मन में कोई वायलेंट थॉट नहीं था, लेकिन तभी लिन चानचिन प्रेग्नेंट निकली। माँ को पता चला तो उन्होंने जान देने की धमकी दी। बोली बच्चा बचाना है। मजबूरन मैंने लिन चानचिन के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट का स्पॉट अरेंज किया, उसे विदेश भेजने की कोशिश की। इस पर जांग निंग से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उन्होंने धमकी दी कि मुझे बर्बाद कर देंगे। उन दिनों जांग निंग नए घर में नहीं, पुराने घर में रह रहे थे। मुझे डर था वो सब एक्सपोज कर दें। मैं फिर उनसे मनाने गया। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा वो टीवी के सामने बैठे हैं। स्क्रीन पर मेरी और लिन क्यानचिन की रूम की फुटेज चल रही थी। उनका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा था। शुबैनियन, बोलो, अगर मैं ये वीडियो यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी फंक्शन के स्क्रीन पर चला दूं तो क्या होगा? तुम्हारी वो गुड हस्बैंड, गुड प्रोफेसर की इमेज जो तुमने इतने सालों में बनाई है, एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। मैं उन पर झपटा, उनके हाथ से फोन छीना, वीडियो डिलीट की। उन्होंने मेरी आंखों में पैनिक देखी और ठंडी हंसी हंसे। अब डर लग रहा है? लिन चानचिन मेरा नाइट गाउन पहनकर, मेरा परफ्यूम लगाकर तुम्हारे साथ थी, तब डर नहीं लगा? शुबैनियान, मैं टीनेज से तुम्हारे साथ हूं, हमारे पास सब कुछ है। तुमने चीट किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म है? तुम टीनेज में मेरे साथ इसलिए रहे क्योंकि मुझसे शादी करनी थी। जांग निंग ने यह सुनकर मुझे थप्पड़ मारा। अगर मेरे और माँ पापा के सपोर्ट के बिना तुम यहाँ तक पहुंच पाते? शुबैनियान, तुम्हें मुझे धोखा देते हुए जरा भी दर्द नहीं हुआ। उनकी बात ने मेरे ऑलरेडी फ्रेजाइल ईगो और लिमिट को तोड़ दिया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया, फेस डिस्टॉर्ट हो गया। मैंने उनका गला पकड़ लिया। वो बहुत स्ट्रगल करने लगे, लेकिन मेरे हाथ स्टील जैसे टाइट थे। अगर उन्होंने मुझे इतना कॉर्नर नहीं किया होता, मैं ये नहीं करता। आगे बताओ। बाद में गुस्से में और एस्ट्रे से उनके सिर पर कई बार मारा। जब होश आया, मुझे डर लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बॉडी को सूटकेस में पैक किया और लेक में फेंक दिया। ये सब बताते बताते शुबैनियान रो पड़ा। उसकी आवाज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स थी। पछतावा था कि अपने हाथों से उस इंसान को खत्म किया जो उसे डार्कनेस से लाइट में लाया था। मैंने पूरा इंटेरोगेशन देखा। मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी। सच में किसी को भी चैरिटी देते वक्त बहुत सोचना चाहिए। जो सेल्फ रिस्पेक्ट में अंधे होते हैं, जो खुद की असली पोजीशन नहीं जानते, ऐसे लोग जब ऊपर आते हैं तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट भूल जाते हैं। शुबैनियन और जांग निंग इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। जांग निंग हर तरह से शुबैनियन से बेहतर थे। फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। शुबैनियन के मन में कॉम्प्लेक्स और प्रेशर पहले से था, और उसकी माँ गांव की वो ट्रेडिशनल सोच ओवर कॉन्फिडेंट मानती थी। बेटे ने अपने दम पर सब पाया। जांग निंग या उनकी फैमिली का कोई उपकार नहीं, बल्कि सोचती थी उनका बेटा इतना ग्रेट है कि जांग निंग को खुद को लकी समझना चाहिए। ऊपर से जांग निंग को बच्चा नहीं हो सकता था, इसीलिए उसने बेशर्मी से जांग निंग का 7 साल पुराना कुत्ता खा लिया और उल्टा यही सोचा कि उसमें क्या गलत था। वो इंटरोगेशन रूम से बाहर आई और अपनी टीम से बोली, हाल में सबने बहुत मेहनत की है, आज ओवरटाइम नहीं, सब जल्दी घर जा। मैं भी फोरेंसिक रूम में पंच आउट करने गया। कुछ कदम चला ही था कि एक फेमिलियर फिगर शियाओ टिंग की तरफ आता दिखा। शियाओ बॉस, अचिंग भाई। उसका नाम सू यीबाई था, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सेंटर का था। तुम्हारे आने से पहले तुम ही यहाँ के पुलिस ग्रास थे। अचिंग भाई, ये सब छोड़ो, यीबाई सही कह रहा है। मैंने देखा सू यीबाई शियाओ टिंग के ऑफिस में चला गया। हमारी बॉस को सच में बहुत लोग पसंद करते हैं। पता नहीं उस एक्स फियांस ने क्या जादू किया था जो इतने सारे एडमायरर्स होने के बावजूद वो सिर्फ उसी को चाहती थी जो उन्हें वैल्यू नहीं करता था। आपकी बॉस को देखने वाले बहुत है ना? हाँ, सू यीबाई तो है ही। जब भी हमारी बॉस को देखता है, आंखों में हार्ट्स आ जाते हैं।
एक बार एक बहुत अमीर आदमी किडनैप हुआ था, हमारी बॉस ने उसे बचाया। उसके बाद वो शादी के लिए मनाने लगा। हर दिन 99 रोज भिजवाता, ऑफिस के सबको खाना खिलाता। हमारी बॉस ने सीधे वार्निंग दी, दोबारा आए तो हैरेसमेंट का केस होगा। वो सीन इमेजिन करते हुए हंसी आ गई। सच में शियाओ टिंग जैसी कोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान ही ऐसा बोल सकती है। चिन जाओ, जेलस मत हो, तुम भी काफी क्यूट हो। मौका मिला तो कोई हैंडसम लड़का इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। पहले से थैंक यू अचिंग भाई। पंच आउट के बाद मैं सुपरमार्केट गया। इतने दिनों की बिजी लाइफ में शिफ्ट के बाद खुद घर का खाना नहीं बना पाया था। बैग लेकर लिफ्ट में घुसा। दरवाजा बंद होने वाला था, तभी किसी ने बाहर से बटन दबाया। लिफ्ट फिर खुल गई। शाउटिंग। उसे देखकर एक सेकंड के लिए मैं अचकचा गया। उसने मुझे इग्नोर किया। मैंने भी स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव किया। लिफ्ट में सीसीटीवी नहीं है क्या? वो मेरी फ्लोर पर रहती है क्या? उसे पता था मैं यहाँ रहता हूँ? कॉलीग्स के साथ फ्लिंगने वाली अब यहाँ क्यों आई? मेरा फ्लैट 6th फ्लोर पर था। लिफ्ट रुकी। मैं पहले निकला। नजर कॉर्नर से शियाओ टिंग पर थी। जैसा सोचा था वो भी निकल आई। मैं कॉरिडोर में कुछ कदम चला, फिर अचानक पलट गया। शियाओ टिंग को एक्सपेक्ट नहीं था मैं पलटूंगा, रुक नहीं पाई और सीधे मेरे सीने से आ टकराई। वो तेजी से पीछे हट गई जैसे मैं कोई जहरीला सांप हूं। मुझे हंसी आई, गुस्सा भी। मैंने बैग नीचे रखा और कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ा। शियाओ टिंग और पीछे नहीं गई। उसने मुझे देखा। क्या चाहते हो? बाहर की रोशनी उसके ठंडे चेहरे पर पड़ी तो उसमें एक अजीब सी फ्रैजिलिटी दिखी। उस रात की मेमोरी आई। मैं धीरे से लिप्स चाटे। उसकी आईब्रोज जरा सी सिकुड़ी। ये चन, सीरियस रहो। सॉरी, तुम्हें चेरी खाते हुए याद आ गया। गाल गम हो गए लेकिन बोली, काम की बात हो तो करो। उस रात के बाद ऐसे बिहेव करती हो जैसे अलग इंसान हो। क्या एक्टिंग कर रही हो? तुम आई नहीं थी मुझसे मिलने? कॉलेज के साथ फ्लिंग वाली खुद यहाँ कैसे आ गई? मुझे नहीं लगता था श्याओ बॉस इतनी बोल्ड होंगी। छोड़ो मुझे। शियाओ टिंग मेरे फ्लैट के एग्जैक्टली सामने वाले डोर पर गई, पासवर्ड एंटर किया और अंदर चली गई। डोर बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। वो मेरे पीछे नहीं आई थी, वो तो ओरिजिनली वहीं रहती थी। मेरा दिमाग घूम गया, चेहरा जल उठा। एक गहरी सांस ली, बैग उठाया और तेजी से अपने फ्लैट में घुस गया। वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से मुंह धोया। कुछ देर बाद जाकर चेहरे की गर्मी गई। खाना खाते वक्त शाह यीबाई से चैट की। रात को उसे ब्लॉक कर दिया। कहते हैं प्यार ऑक्सीजन जैसा होता है, लेकिन फू नियानियम तो जहर थी, जो भी पास जाए बर्बाद हो। यीबाई भाई, सोचो ऐसा मत, एक गलत लड़की की वजह से सब पर डाउट मत करो। मैंने रिप्लाई किया, मैं तो बिल्कुल फाइन हूँ। देखने में अच्छी हो तो डेटिंग हो सकती है, लेकिन मैरी करना वो तो घाटे का सौदा है। चिंता मत करो। माँ का कॉल आया, कहा वीकेंड पर घर आकर खाना खाओ। हाँ माँ, ठीक है। कॉल के बाद शाही बाई को रिप्लाई करने लगा। अचानक नोटिस किया मेरा मैसेज उनकी चैट में नहीं दिखा। चैट क्लोज किया तो वर्क ग्रुप में 99+ नोटिफिकेशंस आ गई थी। खोल कर देखा तो दिल बैठ गया। वो मैसेज गलती से वर्क ग्रुप में चला गया था, अब वापस भी नहीं हो सकता था। ग्रुप में मेरे बारे में खूब कमेंट्स आ रहे थे। मैं इतना एम्बेरस था कि मरने का मन कर रहा था। अब ग्रुप छोड़ दूं क्या? चैट स्क्रॉल करते हुए एक कमेंट पर नजर गई, आगे से कोई ऐसा वैसा काम मत करना, पुलिस की इमेज खराब होती है। मुझे गुस्से में आया, इतनी दुश्मनी क्यों है? खैर, नई पोस्टिंग है, ग्रुप में झगड़ा ठीक नहीं। मुझे याद आया चंद जाओ जैसे कॉलीग्स को ऐड किया था, लेकिन शियाओ टिंग को नहीं। ग्रुप में उनका वी चैट ढूंढा, नाम नोट में लिखकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। वर्क कम्युनिकेशन के लिए जरूरी था। किचन में गया, डिशेस धोई, वापस आकर फोन देखा। शियाओ टिंग ने अभी तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। क्लोथ्स बैल्कनी पर सुखाए, नहाया, फिर फोन देखा, अभी भी पेंडिंग। मुझे थोड़ा इरिटेट होने लगा। इस लड़की का क्या है, जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मैंने डायरेक्टली सामने वाले फ्लैट का दरवाजा नॉक किया। थोड़ी देर बाद डोर खुला, लगा उसने अभी नहाया था। उसकी ड्रेस क्लोज फिटिंग थी। उस रात की मेमोरी आई। क्या बात है, इतना कोल्ड एटीट्यूड क्यों? हाथ पांव मत लगाओ। और क्या एक्टिंग कर रहे हो? मुझे क्या पता कर रहे हो? तुम्हारे हिप पर कुछ मोल्स के बारे में मुझे पता है। मेरे हिप पर कोई मोल नहीं है, तो मुझे दिखाओ, देखते हैं या नहीं। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे करीब आते चेस्ट पर एक उंगली टिका दी। ये चैन, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। देख रहा हूं कितने चाव से खा रहे थे, और अब बेशर्मी की बातें। वो लगभग गुस्से से पागल होने वाली थी। तुमने खुद कहा था वन नाइट स्टैंड, अब पीछे हटना है? बकवास बंद करो। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो उस दिन इतनी एंथुजियास्टिकली क्यों? सच में बस मुंह ही चलता है तुम्हारा। बताओ क्या काम था? मैंने फोन उठाया। मैंने वी चैट रिक्वेस्ट भेजे, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? फ्रेंड्स ना सही, लेकिन वर्क के लिए तो वी चैट पर बात होगी ना। ठीक है। मैं शियाओ टिंग के कान के पास झुका। या शियाओ बॉस काम और पर्सनल मिला जुला करना चाहती हो? शियाओ टिंग डोर फ्रेम से टिकी थी। उसकी नजर एक सेकंड के लिए मेरी एप्स पर गई। वो थॉट आई जो नहीं आनी चाहिए थी। अचानक एक गर्माहट सी महसूस हुई। उसने हाथ लगाकर मुझे बाहर धकेल दिया। थोड़ी देर में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। डोर लगभग उनकी नाक से टकराया। कमीनी एटीट्यूड भी कमाल है। करीब आधे घंटे बाद शियाओ टिंग ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, एकदम कोल्ड और ड्रामा क्वीन जैसे कोई छोटी बिल्ली हो। एक सुनसान गली में एक सीरियसली इंजर्ड आदमी भागता जा रहा था। पीछे कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन अंत में पकड़ा गया। रात के अंधेरे में सिर्फ उस आदमी की चीख सुनाई दी। वो ठंडे जंगल में पड़ा था। उसके कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे, आंखें खुली हुई थीं।
बाहर बिजली चमकी, जोरदार गड़गड़ाहट हुई। मेरी आंखें खुल गईं। मैं झटके से बिस्तर पर उठ बैठा। पसीने से सारे कपड़े भीगे हुए थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शियाओ टिंग हल्की नींद में थी। उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इन दिनों केस की वजह से ठीक से सो नहीं पाई थी। मुश्किल से कुछ घंटे मिले थे। किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। थोड़ी इरिटेशन थी। दस्तक रुकी, उसे लगा मैं वापस चला गया। फिर वीडियो कॉल आया। शियाओ टिंग ने नहीं उठाया, खुद उठकर दरवाजे पर आई। ये चन, क्या हो रहा है? शियाओ टिंग ने फ्राउन होकर पूछा। क्या हुआ? शियाओ बॉस, आज रात क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ा साथ चाहिए। शियाओ टिंग की आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी आई। बस बताओ कि तुम फॉरेंसिक डॉक्टर होकर भी डरते हो। जब मैंने देखा उसने फाइनली डोर नहीं बंद किया तो मैं तेजी से अंदर चला गया। शियाओ टिंग ने गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया। उस रूम में सो जाओ। मैंने इग्नोर किया और सीधे मास्टर बेडरूम में चला गया। शियाओ टिंग पीछे दौड़ी। ये चैन, मैंने कहा था कॉलीग्स के साथ। शियाओ बॉस, दिमाग में बस यही चलता है क्या? मुझे कुछ नहीं करना, बस साथ रहना। रात को एक मर्द मेरा दरवाजा खटखटाए, मेरे बेडरूम में आ जाए और मैं कुछ न सोचूं। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, कुछ नहीं करूंगा। या तो साथ बेड पर सो जाओ या नीचे फ्लोर पर। तुम्हारी मर्जी। मैं गेस्ट रूम में जाती हूँ। बाहर फिर से बिजली कड़की। मेरा चेहरा और पेल हो गया। शियाओ बॉस, हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की खातिर प्लीज रुको ना। वो थोड़ा हेजिटेट किया, फिर वार्डरोब से एक ब्लैंकेट लाकर फ्लोर पर बिछा दिया। मैं देख रहा था कि शियाओ टिंग फ्लोर पर सोना ज्यादा प्रेफर करती है बजाय मेरे साथ बेड पर। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं पलट कर सो गया। एक दिन तुम खुद मांगोगी। लाइट बंद हो गई। कुछ देर बाद मैं बेड से नीचे उतरकर उसके फ्लोर बेड पर आ गया। शियाओ टिंग ने मुझे किक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे मत धकेलो। 2 साल पहले मेरे भाई चुपके से मेरी वेडिंग अटेंड करने आए, लेकिन किसी क्रिमिनल ने उन्हें पहचान लिया जो उनकी आइडेंटिटी पर शक कर रहा था। उन्होंने बड़ी बेरहमी से उन्हें हर्ट किया और जंगल में फेंक दिया। मेरे भाई अंडरकवर थे। अगर मेरी वेडिंग गिफ्ट देने नहीं आते तो उन्हें कभी टारगेट नहीं किया जाता। वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक पकड़ी नहीं गई। सच में मैंने 1 साल पहले सुपीरियर्स को अंडरकवर रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन अभी एक्सपीरियंस कम है। कहा गया और 1.5 साल ट्रेनिंग करो। तुम जितना मुझे लगता था उससे ज्यादा ब्रेव हो। पीस तो कोई बनाए रखता है तभी होती है। मेरे भाई मेरे रोल मॉडल हैं। मैं चाहता हूँ एक दिन उन्हें जो हुआ उसके जिम्मेदार लोगों को खुद पकड़ूं। मैंने शियाओ टिंग की तरफ देखा। शिया बॉस, तुम क्यों पुलिस में आई? जो बात कंफर्टेबल नहीं वो मत बताओ। शियाओ टिंग ने आंखें बंद की। आंखों में कुछ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान के लिए। मेरे कान खड़े हो गए। लगा कोई स्टोरी है, लेकिन आगे कुछ नहीं आया। ये चैन, उस रात का इंसिडेंट बस एक एक्सीडेंट था। मुझे तुम खेलने की कोशिश करो, वो सब जल्दी भूल जाओ। खेलना? कहाँ से दिखा कि मैं सिर्फ खेल रहा हूँ? मुझे लगा था आज रात नींद नहीं आएगी, लेकिन उसके बदन की जानी पहचानी खुशबू में कब आंखें भारी होने लगी पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो शियाओ टिंग जा चुकी थी। मैंने उसका ब्लैंकेट फोल्ड किया, बाहर आया। किचन के पास से गुजरा तो देखा वो काउंटर पे खड़ी ब्रेकफास्ट बना रही थी। वाह, शियाओ बॉस को कुकिंग भी आती है, और ऐसे कॉन्फिडेंट तरीके से। अपने फ्लैट में जाकर खाओ। मैंने एक पीस उठा लिया। यहाँ से आप नहीं खा सकते? नहीं, इतनी प्रॉब्लम है मुझसे? ये चिन, तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत चार्मिंग हो और हर लड़की तुम पर फिदा हो जाएगी। क्या हुआ, सुबह सुबह मुंह में कड़वाहट है क्या? तुमने टेम्प्ट किया ही कहा था। उस रात तुम आए कैसे मेरे साथ? बड़े कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हारी एक्स वाइफ ने चीट क्यों किया? बाहर जाओ। जा रहा हूँ, कौन रुकना चाहता है। मैं बस में निकला, थोड़ा मूड ठीक किया और ऑफिस के लिए निकला। लगभग लेट होने वाला था। बिल्डिंग में घुसा, लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट में कई लोग थे, उनमें वो भी थी जिससे सुबह झगड़ा हुआ था। मेरे घुसते वक्त उसने कॉर्नर आई से भी नहीं देखा। मैंने भी इग्नोर किया। लिफ्ट के कॉर्नर में चंद जाओ ने हाथ हिलाया। अचन भाई, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया। कॉफी ऑर्डर की है, थोड़ी देर में आएगी, सबको ट्रीट। लिफ्ट से निकलते वक्त मैंने और शियाओ टिंग दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। कॉफी आई, सबने ले ली। फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच दोनों के लिए थी। चंजाओ शियाओ टिंग के ऑफिस में गई। बॉस, अचंग भाई बहुत जनरस है, ब्रांडेड कॉफी दिलाई, तुमने नहीं ली? तो खुद कॉफी नहीं खरीद सकती? बॉस, वो बात नहीं, बस क्यूरियस हूं। आज मॉर्निंग लिफ्ट में तुम दोनों में कुछ था, आर्ग्यू हुई क्या? शियाओ टिंग ने ठंडी नजर से देखा। वाह, सच में बहुत अच्छी है। बॉस, जियांग निंग का केस क्लोज होगा ना? केस क्लोजिंग रिपोर्ट थोड़ी रोको। मुझे लग रहा है शू बैनियन की कन्फेशन में कुछ मिसिंग है। मैं कॉफी लेकर ऑफिस के डोर फ्रेम पर टिका था। मैं अंदर गया और एक रिपोर्ट उनके सामने रखी। संयोग है, मुझे भी कुछ ऑफ लगा। ये शू बैनियन के स्टडी के कॉर्नर से मिली कारपेट फाइबर की टेस्टिंग रिपोर्ट है। जियांग निंग की बॉडी वाले सूटकेस की फाइबर से एग्जैक्ट मैच है, और उस फाइबर में लिन क्यांचन के नेल पॉलिश का थोड़ा रेसिड्यू भी है। शियाओ टिंग ने रिपोर्ट उठाई और तेजी से पढ़ी। मतलब लिन क्यांचन भी इन्वॉल्व थी? मैंने हाँ में सर हिलाया। रिपोर्ट के डेटा यही कहते हैं। शू बैनियन ने कहा था उसने इंपल्सिवली मर्डर किया, लेकिन ये फाइबर रेसिड्यू बताती है उस रात लिन क्यांचन भी पुराने घर में थी। वो बस ऑब्जर्वर नहीं थी, अकम्प्लिस थी। तुरंत इंटरोगेशन रूम रेडी करो, लिन क्यांचन को लाओ, सारे एविडेंस साथ लो। शियाओ टिंग ने तुरंत लिन क्यांचन को इंटरोगेट किया।
पहले तो वो इनोसेंट का नाटक करती रही, बोलती रही, बस डराना चाहती थी। लेकिन जब शियाओ टिंग ने नेल पॉलिश रेजिड्यू और उस वक्त पुराने घर के पास का सीसीटीवी स्क्रीनशॉट सामने रखा तो उसकी सारी डिफेंसेस टूट गई। कुर्सी पर बैठकर सब कुछ बता दिया। उस रात लिन च्यानचियन दूसरे रूम में छुपी थी, जियांग निंग और शू बइयान की लड़ाई सुन रही थी। जब जियांग निंग ने चीटिंग की वीडियो निकाली तब लिन च्यानचियन ने चुपके से लिविंग रूम से क्रिस्टल एस्ट्रे उठाई और शू बइयान को दे दी। और जब जियांग निंग का गला दबाया जा रहा था तब उनके हाथ पांव पकड़ कर रखे। जियांग निंग की मौत के बाद बॉडी को सूटकेस में डालने में हेल्प की, सारे एविडेंस क्लीन किए। एविडेंस सॉलिड था। शू बेनियन और लिन क्यानचियन दोनों को ऑफिशियली मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया गया। लॉ उनका इंतजार कर रहा था। येचंग यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट निकाली। लिन च्यानचियन के पेरेंट्स को गांव में मुंह छुपाना पड़ा। उनका बच्चा अब पेरेंट्स के बिना बड़ा होगा। जब रिजल्ट आया पूरी टीम ने चैन की सांस ली। एक सेटिस्फैक्शन थी जो किसी भी केस सॉल्व करने से अलग थी। जियांग निंग का केस क्लोज हुआ, लेकिन मेरा और शियाओ टिंग का टेंशन जारी रहा। चेन जाओ और बाकी लोगों ने देखा तो दिल में रखा, हमें मिलाई की कोशिश करते, लेकिन शियाओ टिंग की ठंडी नजर से हर बार पीछे हट जाते। ऐसे हाफ मंथ निकल गया। फिर एक मुश्किल केस आया। एक अबैंडन फैक्ट्री में नेल बॉडी मिली। वो एक ड्रग ट्रैफिकिंग केस में वांटेड था और ये केस उसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था जिसने मेरे भाई को मारा था। सुपीरियर्स ने फाइनली मेरी अंडरकवर रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। मुझे ब्लैक मार्केट डॉक्टर बनकर उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसना था, एविडेंस इकट्ठा करना था। इस ऑपरेशन की हेड थी शियाओ टिंग। ऑपरेशन से पहले की रात शियाओ टिंग ने मुझे ऑफिस बुलाया। शियाओ बॉस बुलाया। लाइट में उनका चेहरा थोड़ा सॉफ्टर लग रहा था। आज वो रोज की कोल्ड क्राइम ब्रांच हेड नहीं लग रही थी। ये चंद, ये ऑपरेशन बहुत डेंजरस है। खुद का ध्यान रखना, सेफ्टी पहले। डोंट वरी, तुम्हारे फॉरेंसिक डॉक्टर की जान बहुत टफ है। और शियाओ बॉस तुम बाहर हो ना बैकअप ने, मैं कैसे कुछ होने दूंगा। मैं तुम्हारी कोई नहीं, सीरियस रहो। ये पहन लो। कोई भी सिचुएशन हो तुरंत सिग्नल दो। अंडरकवर के वो दिन आसान नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन का नेता बहुत सस्पिशियस था। बार बार टेस्ट करता रहा, यहां तक कि उसने मुझसे अपने ही आदमी का ऑटोप्सी करवाया ताकि कंफर्म कर सके मैं रियल डॉक्टर हूं या नहीं। जब भी मुश्किल में था शियाओ टिंग का ख्याल आता और भाई की मौत याद आती, दांत पीस कर टिका रहा। 3 महीने में फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के कोर एविडेंस मिल गए। सारे ट्रांजैक्शन लोकेशंस मैप हो गए। रेड उसी बारिश की रात रखी गई जिस दिन भाई को मारा गया था। लोकेशन पर हर तरफ एम्बुश था। शियाओ टिंग ने टीम के साथ फ्रंट से अटैक किया, मैंने अंदर से सपोर्ट किया। कियोस में ऑर्गेनाइजेशन के नेता ने मुझे पहचान लिया, चाकू लेकर मेरी तरफ झपटा। उसी एक सेकंड में शियाओ टिंग बीच में आ गई और वो चाकू उनके फोरआर्म पर लग गया। लंबा गहरा जख्म था। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने नेता को ग्राउंड पर पटका और मुट्ठी से मारता रहा जब तक पुलिस ने मुझे नहीं खींचा। शियाओ टिंग के आर्म का जख्म देखकर मन भारी हो गया। पागल हो गई हो, डॉज क्यों नहीं किया। वो हल्की सी मुस्कुराई, हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर लगा खून पोंछा। मैं टीम नेता हूं, टीम की प्रोटेक्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम सिर्फ टीम मेंबर नहीं हो। मैंने उन्हें सीरियसली देखा। शियाओ टिंग उस रात बार में मिलने से लेकर चिंगशान लेक के केस तक, साथ काम करने से लेकर इन 3 महीनों तक, हर एक दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा सेफ वापस आना है, तुमसे मिलना है। मेरे दिल में हमेशा तुम थी। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा था। शियाओ टिंग, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। शियाओ टिंग की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया लेकिन मैंने उसका चेहरा वापस मोड़ा। मैं झुका और उनके लिप्स को किस किया। उसने हटाया नहीं बल्कि हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली और वो देर से आया किस वापस किया। हवा में बारिश की बूंदें थीं, लेकिन दोनों के दिलों की गर्माहट उससे कहीं ज्यादा थी। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गई। भाई को मारने वाले सब पकड़े गए। कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस दिया। भाई, तुम्हारा बदला हो गया। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया सबको सजा मिली। अब मैं उस ऑब्सेशन को छोड़कर अच्छे से जी सकता हूं। शियाओ टिंग मेरे पास खड़ी थी। उसने मेरा हाथ धीरे से थाम लिया। उस हाथ की गर्माहट ने सब कुछ ठीक कर दिया। केस क्लोज हुआ। मैं और शियाओ टिंग ऑफिशियली साथ हुए। ऑफिस में सबको पहले से अंदाजा था, सब शोर मचाने लगे। चिंजाओ तो मिठाई मांगने लगी। सुईबाई ने हमें देखकर मुस्कुराकर बधाई दी। शियाओ टिंग ने रेंटेड फ्लैट छोड़ा और मेरे सामने वाले फ्लैट में आ गई। प्रैक्टिकली एक साथ रहने लगे। उन दिनों में उन्होंने बताया कि वो पुलिस में क्यों आई। उनके पापा एक सीनियर डिटेक्टिव थे जो ड्यूटी में शहीद हो गए थे। वो उनका अधूरा काम पूरा करना चाहती थी, लोगों को सेफ रखना चाहती थी। मैंने उन्हें गले लगाया और कान में कहा, आगे मैं तुम्हारे साथ हूं। 1 साल बाद ऑफिस के सारे कॉलीग्स की मौजूदगी में मैंने शियाओ टिंग को प्रपोज किया। शियाओ टिंग, मैं फॉरेंसिक डॉक्टर हूं। मैंने डेथ और लाइफ दोनों करीब से देखे हैं, लेकिन एक चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं, वो है तुम्हें खोना। आगे की पूरी जिंदगी मैं तुम्हारी शील्ड बनना चाहता हूं, हर मुश्किल में साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शियाओ टिंग की आंखें भर आईं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और हाथ आगे बढ़ाया। मैंने रिंग पहनी। धूप में उनकी मुस्कान कितनी वार्म थी। उस पहली रात की कोल्ड और डिस्टेंट इमेज अब कहीं नहीं थी। हमारी वेडिंग सिंपल थी, दोनों फैमिलीज और ऑफिस के कॉलीग्स। चिंजाओ ब्राइड्समेड बनी, सोंगचिंग ग्रूम्समैन। मैं और शियाओ टिंग हमेशा खुश रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते हुए, अपने काम से प्यार करते हुए, इस दुनिया को थोड़ा बेहतर और सेफ बनाते हुए।